क्या आपने कभी ऐसी खामोशी सुनी है जो कानों में चुभती हो? नहीं, मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा जो हमें पहाड़ियों या जंगलों में मिलती है। मैं उस सन्नाटे की बात कर रहा हूं जो चीख से भी ज्यादा भारी होता है। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक दोस्त समीर के साथ बिहार के एक सुदूर इलाके में हुआ था। एक ऐसा गांव जिसका नाम न तो नक्शों पर सही से दर्ज है और न ही वहां तक पक्की सड़क जाती है। समीर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उसे लोक कथाओं का शौक है। उसे किसी ने बताया था कि सिमरी नाम के एक गांव में लोग रात को सोने से पहले अपनी खिड़कियों पर लोहे की मोटी जंजीरें बांधते हैं। वजह जानने के लिए समीर अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसी रात का हिस्सा बनने जा रहा है जो ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। गाड़ी के टायरों की आवाज। शाम ढलते ढलते समीर उस गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मिट्टी के घर, लालटेन की रोशनी और दूर कहीं बजता ट्रांजिस्टर। लेकिन एक चीज अजीब थी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव की गलियों से लोग गायब होने लगे। कोई चौपाल नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। समीर ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। उनका नाम था रामदीन। रामदीन की आंखों में मेहमान नवाजी तो थी, लेकिन एक गहरा डर भी था। जब समीर ने रात रुकने की बात कही तो रामदीन ने उसे अंदर तो बुला लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, बाबूजी, आप शहर से हैं, शायद यकीन न करें, लेकिन इस घर में एक नियम है। रात के 2:55 से 3:05 के बीच चाहे जो हो जाए, न तो हिलना है और न ही जोर से सांस लेनी है। हो सके तो सांस रोके रखना। समीर को हंसी आ गई। उसे लगा ये कोई पुराना अंधविश्वास है। उसने हाँ कह दी और खाट पर लेट गया। रात के कीड़ों की आवाज। रात गहरी होती गई। समीर को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में रामदीन की वो अजीब शर्त घूम रही थी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। रात के 2:50 हो चुके थे। कमरे में रामदीन और उनका परिवार जमीन पर सो रहा था। माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। हवा के सरसराने की आवाज। बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। ठीक 2:55 पर जैसे किसी ने दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। बाहर पेड़ के पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। रात के कीड़ों की आवाज बंद हो गई। समीर ने देखा कि रामदीन, जो अभी तक खर्राटे ले रहे थे, अचानक एकदम शांत हो गए। समीर थोड़ा घबराया। उसने टॉर्च जलाकर देखा। रामदीन की आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलक नहीं झपका रहे थे। उनका सीना, जो सांस लेने से ऊपर नीचे हो रहा था, अब एकदम स्थिर था। वो मूर्ति बन चुके थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सबके सब जैसे पत्थर के बन गए थे। ना कोई हरकत, ना कोई सांस। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक 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 सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें हथौड़े जैसी लग रही थीं। उसे लगा शायद ये लोग कोई योग क्रिया कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। उसने रामदीन को आवाज देने की कोशिश की, काका, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी, ये कुत्तों के रोने की आवाज थी। कुत्तों का रोना। लेकिन ये रोना सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते किसी चीज को देखकर दर्द और खौफ में तड़प रहे हैं। और वो आवाज गांव के कुएं की तरफ से आ रही थी। समीर की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वो धीरे से खाट से उठा। रामदीन की पुतली हल्की सी हिली, जैसे वो समीर को इशारे से रोक रहे हों। मत जाओ। उनकी आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन समीर नहीं रुका। वो रेंगते हुए खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की की दरार से जो उसने देखा वो किसी भी विज्ञान या तर्क से परे था। पूरा गांव मरे हुए शहर जैसा दिख रहा था। हर घर के बाहर जानवर भी जमे हुए थे।